हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो बहुपद का रैखिक बहुपद का जो व्यापक समीकरण है, रैखिक बहुपद, ठीक है, का जो व्यापक समीकरण है वह क्या है? व्यापक रूप है वह है ax प्लस का b। ठीक है, ऐसे ही द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, जो व्यापक रूप है वह है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ऐसे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, जो व्यापक रूप है, ठीक है, बहुपद, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, बहुपद, ठीक है, का जो व्यापक रूप है वह है एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। वेयर यानी जहां ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, ठीक है, जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए नॉट इक्वल टू शून्य होगा, यानी ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान शून्य हो जाए तो एक्स भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं, क्योंकि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, एक रहेगा नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू शून्य हो जाए, अगर ए की वैल्यू शून्य हो जाए तो एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद रहेगा नहीं, क्योंकि अधिकतम घात दो नहीं रहेगी। यहाँ पे ए की वैल्यू शून्य हो जाए तो एक्स क्यूब शून्य हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद रहेगी नहीं, क्योंकि अधिकतम घात तीन होगी ही नहीं। तो इसलिए ए की वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जरूर होना चाहिए। और ए बी सी डी क्या है? ये सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। हम अगर द्विघात बहुपद के बारे में आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक है, वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर हम एग्जाम्पल कराते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी थ्योरी चल रही है, तो ध्यान से आप थ्योरी को समझें, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझें। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अगर क्लियर आपका बिल्ड हो जाएगा तो आप आराम से एक्सरसाइज भी लगा लेंगे, एग्जाम्पल भी लगा लेंगे, किसी भी बुक का आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। यदि इस बहुपद का शून्यक हम ज्ञात करना चाहें, यदि इस बहुपद का हम यदि शून्यक ज्ञात करना चाहें, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, हम ये जानना चाहें कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य जानने के लिए, ठीक है, हम कहेंगे कि पी के इक्वल टू 0, जहां पे पी के क्या है, एक, जहां पे के एक वास्तविक संख्या है, जहां पे के क्या है, एक वास्तविक संख्या है जिसे परिभाषित किया गया है। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। अगर हम दो फैक्टरों में इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, इस 3 को हम दो भागों में तोड़ते हैं, ऐसा दो भाग जिसका गुणनफल 4 आ जाए, तो हम कहेंगे 4 में से अगर 1 को घटा देते हैं, 4 में से 1 को घटा देते हैं तो 3 आ जाता है, और 4 में 1 से अगर गुणा करते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा 4 में से 1 को घटाने पर 3 आ जाएगा, और 4 में अगर माइनस का 1 से हम गुणा करते हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा। यानी हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना होता है मध्य पद को, कि इसका जोड़ या घटाव वापस इतना आ जाए, यानी 3 है तो
तो इनको ऐसे दो भागों में तोड़ें जिसको जोड़ने और घटाने पर वापस 3 आ जाए और उनको गुणा करने पर -4 आ जाए। तो हमने कहा 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस हिसाब से हम सिर्फ 3 की जगह पे 4 - 1 करते हैं और बगल में x लिख देते हैं -4 बराबर का 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका से हमने आपको समझाया है। हमने x² को वैसे उतार दिया है, माइनस को वैसे उतार दिया, सिर्फ 3 के जगह पे 4 - 1 लिखा, x को वैसे उतार दिया, माइनस वैसे उतार दिया, 4 वैसे उतार दिया, बराबर का 0 हमने वैसे उतार दिया। x² माइनस अंदर जाएगा और x भी अंदर आएगा तो 4x हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x भी अंदर आएगा तो 1 से x में गुणा होगा तो सिर्फ x बनेगा, -4 बराबर का 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है तो लिखेंगे x - 4। इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे, x - 4 बराबर का 0। यहाँ पे कहेंगे x - 4 और यहाँ पे x प्लस का 4, x प्लस का 1 बराबर का 0। अब इन 0 से कंपेयर करेंगे। यदि इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि x - 4 बराबर का 0 या x प्लस 1 बराबर का 0। हम कहेंगे x बराबर 4 -4 उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, या +1 उधर जाएगा तो x बराबर -1 हो जाएगा। हम कहें x की वैल्यू जो होगी वह 4 होगी या तो x की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 4 और x का मान -1 का मतलब ये हुआ कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक मिलेंगे, क्योंकि ये द्विघात है तो अधिकतम 2 शून्यक मिलेंगे, 4 और -1। अगर इस बहुपद में 4 रख दिया जाए तो पूरा का पूरा इसका मान 0 हो जाएगा, और यदि इस बहुपद में -1 भी रख दिया जाए तो पूरा का पूरा इसका मान 0 हो जाएगा। आप ध्यान से आप देखें तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं और दिखाते हैं आपको 0 को होगा कैसे। ठीक है, आप x बराबर क्या रखेंगे, 4। x बराबर क्या रखें, 4 जैसे जैसे x जगह पे रखेंगे तो P4 = 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4x, जहाँ x है वहाँ 4 रख रहे हैं, जहाँ x है वहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 हमने रख दिया, यहाँ 4 हमने रख दिया, -3 और यहाँ पे 4, -3 और 4, -4। ये 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 होगा, -4 × 12 -4। यहाँ पे 16 -12 -4 में से -16, तो P4 की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई, 0 आ गई। हम कहेंगे जो P4 की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 4 जो है इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है, यानी इसका जीरोज या क्या है, 4 है। इसके शून्य जो है वह का 4 है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप x बराबर -1 रखें, x बराबर -1 रखें तो x बराबर क्या रखें, -1, तो P -1 जहां जहां x है, x है वहां -1 रखेंगे आप। -1 = -1 का स्क्वायर -3 और -1 -4। P -1 = -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 4 बनेगा, -4 बनेगा, तो P -1 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी कितनी, 0। तो आप कहेंगे P1 की जो वैल्यू है वह 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो शून्यक है वह -1 है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं, ये दोनों बातें प्रूफ कर रही हैं कि x बराबर 4 और x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है।
निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए परिभाषित करेंगे पी के बराबर 0 से और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे और ऐसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आप शून्यक निकाल लेंगे और इसको अगर जांच करना हो तो आप जांच इस हिसाब से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद की बात कर लेते हैं। रैखिक बहुपद का ज्यामितीय रूप हम लोग देख लेते हैं। पहले तो इसके गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों में संबंध पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, जैसे जैसे बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी ने जैसे जैसे चीज़ों को डिफाइन किया है उसी हिसाब से हम चलते चल रहे हैं आपको। यानी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, पूरा पूरा कंप्लीट आपको लेक्चर हम देंगे कंप्लीट। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट आप पढ़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप किसी भी राइटर का बुक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है एक्स प्लस बी, यानी पी के बराबर पी एक्स बराबर आपको बहुपद दिया है ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अगर हम कहें परिभाषित करें पी के से कि पी के इक्वल टू 0, जहां के एक वास्तविक संख्या है, के क्या है? एक वास्तविक संख्या है, तो हम कहेंगे ए एक्स प्लस का बी बराबर का 0, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। हम कहेंगे ए एक्स बराबर, ठीक है, बी को उस साइड ले जाएं तो माइनस बी बनेगा। ठीक है, और एक्स बराबर माइनस का बी है, ए से आप डिवाइड कर दें तो बटे में ए हो जाएगा। यह एक व्यापक रूप हमने दिखाया है आपको, जिसका इस व्यापक रूप का जो शून्यक बनेगा माइनस बी बाई ए बनेगा। अगर इसे आप प्रूफ करना चाहेंगे, जांच करना चाहेंगे, तो आसानी से आप जांच भी कर सकते हैं। आप पी एक्स के जगह पे क्या रखें? आप माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए अगर आप रखें, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस का बी बाई ए रखें, तो बराबर ए, यहाँ पे माइनस का बी बाई ए और यहाँ पे प्लस का बी। आपको पता है ए से और ए खत्म हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी और प्लस का बी बचेगा, और ये भी जब कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए जो होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पी के की वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, यह एक व्यापक आपको हमने फॉर्मूला दिया है। अगर इसी को हम एक नंबर लेकर बात करें कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 3 है, यह एक बहुपद है। और अगर हम p के से परिभाषित करें कि यह इसके जीरोज हैं, p के इक्वल टू 0 है, जहां k एक वास्तविक संख्या है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस का 3 बराबर 0, प्लस का 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बटे में 2। ठीक है, तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वह होंगे माइनस 3/2। इस बहुपद के शून्य कितने हैं? माइनस 3/2। इस बहुपद के शून्य कितने हैं? माइनस b बाई ए। ठीक है, इसको हमने जांच कर दिया है। यहाँ पे अगर हम जांच करना चाहें तो आसानी से जांच कर सकते हैं। आप कहेंगे p, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 3/2 रखिए, यहाँ माइनस 3/2, यहाँ पे माइनस 3/2, यहाँ माइनस 3/2 बराबर यहाँ पे 2 माइनस का 3/2 यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 3/2 प्लस का 3, यह 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3, यह आ जाएगा 0, यानी p माइनस 3/2 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0। आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है वह माइनस 3/2 है, यानी 2x प्लस 3 का जो शून्यक है वह माइनस 3/2 है। बात कंफर्म, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहीं से इसके बहुपदों और इसके गुणांकों में संबंध। ठीक है, सॉरी, इसके शून्यकों और इसके गुणांकों में संबंध की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने आपको ले लिया। ठीक है, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे वाले पॉइंट को। ठीक है,
तो ध्यान से आप देखें, ये जो बहुपद है कितना, एक्स प्लस बी बराबर 0, इसके जो शून्यक है वह माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक है, ठीक है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक है, ठीक है, रैखिक बहुपद यहां पे लिख दे रहा है, बहुपद का नाम, बहुपद क्या है, एक्स प्लस बी का जो शून्यक है वह कितना है, शून्यक है माइनस बी बाई ए। अब ध्यान से आप देखें, माइनस माइनस बी क्या है, बी एक अचर पद है, याद रखें, बी एक अचर पद, जैसे हमने लिखा था अभी 2x प्लस का 3, तो 3 एक अचर पद है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि यहाँ पे x क्या है, एक चर है, तो b एक अचर पद है, तो b क्या रहेगा, एक अचर पद रहेगा, b एक अचर पद रहेगा। चर और अचर हम पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप ना देखे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लें आप। और a क्या है, a जो है वह x का गुणांक है, a क्या है, क्या है, तो x का गुणांक है, a क्या है, वह x का गुणांक है, तो ये हो जाएगा x का गुणांक। हमारी बात समझ में आ रही है, यह हो जाएगा x का गुणांक। तो ये आपके पास रैखिक बहुपद के ये आपके पास शून्यक हुए और वे इसके पास आपके पास गुणांक हुए। तो शून्यकों और गुणांकों में ये संबंध को बताता है। रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में अगर आपसे संबंध कोई पूछता है तो ये रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को बताता है। ठीक है, यह क्या है, रैखिक बहुपद के अंदर क्या है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक, तो रैखिक बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में आपने संबंध देख लिया। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में आपने संबंध को देख लिया। इसका ज्यामितीय रूप अगर ज्यामितीय रूप देखना चाहें आप, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की मदद से आपको हम दिखा सकते हैं। ठीक, जैसे ही हमने यहाँ पे ले रखा है x प्लस बी बराबर एक्स प्लस बी क्या है, ये एक बहुपद है, x प्लस बी क्या है, एक बहुपद है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि px बराबर अभी लिखे थे जो 2x प्लस का 3, तो यह एक बहुपद है। अगर इसका हम रैखिक बहुपद का ज्यामितीय रूप दिखाएं तो आप कहेंगे इसके जगह पे हम लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे 2x प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम तैयार करेंगे, और इस कॉलम के अंदर हम x और y की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x रखेंगे और यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3 है। आइए रखते हैं हम वैल्यू। अगर x की वैल्यू आप, ठीक है, अगर x की वैल्यू अपने मन से आप 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1। याद रखिए y बराबर कितना है, 2x प्लस का 3 है। x बराबर अगर 1 अपने मन से रखिए आप, आपकी मर्जी है ना। x बराबर 1 रखिए, x बराबर 0 रखिए, x बराबर 2 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, जो आपकी मर्जी है वो रखिए। अगर x बराबर यहाँ पे है ना 1 रख लें या 0 ही रख लें, अगर 0 से ही हम शुरुआत कर लें x की वैल्यू, ठीक है, अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा y इक्वल टू 2 0 प्लस का 3, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 3, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी y आएगी 3, यानी y की वैल्यू निकल कर आएगी 3। बात समझ में आ रही है। इस तरह से यदि दूसरी वैल्यू रखना चाहेंगे y की,
ठीक है, एक्स की आपकी मर्जी है, एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी आए वो रख लीजिए, ठीक है ना। एक्स की मर्जी जो आए आप मर्जी में वो रख सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी आप देख सकते हैं। एक्स बराबर कितना 1 रख लें, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 1 प्लस का 3, तो वाई बराबर हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस का 3, वाई बराबर हो जाएगा 5, वाई बराबर 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 5। अगर आप ग्राफ दिखाएं, ठीक है, अगर आप ग्राफ से दर्शाएं, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और ग्राफ आपको बना दे रहे हैं। देखिएगा ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये रहा x, ये रहा x अक्ष, इसे हम कहते हैं x अक्ष कहते हैं, इसे x और x डैश नाम दे देते हैं। ये होता है y अक्ष, ये होता है y अक्ष, इसे हम y और y डैश नाम दे देते हैं। ये होता है 0 0 ओरिजिन पॉइंट्स मूल बिंदु, और ये 1 2 3 4 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये 1 2 3 4 5 नहीं है 0। x बराबर कितना है 0, x बराबर 0, और y बराबर यहाँ पे कितनी है 3, x पर 0 y बराबर 3, x पर 0 y बराबर 3, x पर 0 y बराबर 3। ठीक है, y बराबर कितना है 3 है, ये है y अक्ष। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और x बराबर 0 है तो 0 यहाँ पे है, 0 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 0,3, यह बिंदु मिलेगी हमको एक। दूसरा आपके पास 1 रखें, x बराबर 1 तो y बराबर 5, y बराबर 5। तो आइए x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 ये रहा और y बराबर 5 ये रहा, इसको इधर मिलाएंगे, x बराबर 1 y बराबर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा x बराबर 1 y बराबर 5। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो यह एक, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, यह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, यह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, यह एक सीधी रेखा मिलेगी हमें। ठीक है, यह एक कैसी रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, ये एकदम सीधी रेखा मिलेगी जो कंप्लीट्स, ठीक है, जो कंप्लीट्स x अक्ष पे काटेगी, और x अक्ष पे जहां पे काटेगी वही इसका शून्यक होगा। आप ध्यान से देखें, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है आपके पास, ठीक है, 1,5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। ये दोनों बिंदु मिल रही हैं, इनको a और b नाम दे देते हैं अगर हम, ठीक है, a और b नाम दे देते हैं। ये रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं, इस रेखा का नाम होगा 2x + 3। क्या नाम होगा, y बराबर नाम होगा 2x + 3। ठीक है, y बराबर क्या नाम दे दिया हमने, y बराबर 2x + 3 इस रेखा का नाम होगा, इस रेखा का नाम होगा। और यहाँ पे काट रहा है तो इसका शून्यक यही होगा, इसका शून्य कितना होगा, इन दोनों के बीच काट रहा है, देख रहे हैं आप, दोनों के बीच काट रहा है। बात समझ में आ रही है, दोनों के बीच काट रहा है, यानी आप निकाल सकते हैं इसका शून्य कितना आ रहा है, तो -1 और -2 के बीच में क्या आएगा, -1.5 यानी x की जो वैल्यू आ रही है वह कितनी आ रही है 1.5। x अक्ष पर जहां वह काटेगा वही उसका शून्यक बनेगा, x अक्ष पर जहां वह काटेगा वही उसका शून्यक बनेगा। तो x अक्ष पे काट रहा है जिस बिंदु पर वही उसका शून्यक बनेगा। आप चाहें तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, आपको हम इधर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। है क्या 2x + 3, बहुपद क्या है px बराबर कितना है 2x + 3। आप कहेंगे pk से परिभाषित है कि ये 0 होगा शून्यक, तो 2x + 3 बराबर का 0, तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा -3, x बराबर -3/2, x बराबर माइनस का भाग करेंगे 2 से 1.5 आएगा, 1.5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। इस बहुपद का शून्य कितना हो गया -1.5। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ज्यामिति से रूप से भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई -1.5।
हमारी बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है? सेम कंडीशन बनेगा, ठीक है ना, सेम कंडीशन बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम ग्राफ खींचे, इसका हम ग्राफ खींचे माइनस बी बाई ए, तो ठीक ऐसे ही ये ग्राफ मिलने वाला है, ये ठीक ऐसे ही ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। ये ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर दिखाएं x और ये y और ये मूल बिंदु 0 0, ये x अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष अगर हो तो इसका अगर ग्राफ हम खींचेंगे, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, ठीक है ना, ये रेखा आएगा, इसका भी ग्राफ, ठीक है, सेम हूबहू यही है, देख रहे हैं आप, हूबहू यही है, हूबहू वैल्यू यही है, ठीक है ना, तो इसका भी ग्राफ सेम यही आएगा। अब जहां पे काटेगा, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका शून्यक होता है, वाई अक्ष पे नहीं, एक्स अक्ष पे जिस बिंदु पर काटता है वही उसका शून्यक होगा। जैसे एक्स अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है तो शून्यक -1.5, अगर यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का b बाई ए, यह इसका शून्यक होगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर कितना -b बाई ए, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई अगर डाउट लगता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।